आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर क्लास में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उसको इसमें देखा जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कर चुके हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये सारा चीज़ जो है हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेटाबेस फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर है। तो दोस्तों, डेटाबेस में जो फील्ड्स कैलकुलेशन यादी के लिए प्रयुक्त नंबर जो है न्यूमेरिक करता है। दोस्तों, ये जो है किस में स्टोर होता है? तो टेबल में स्टोर होता है। और डेटाबेस किसको कहते हैं? तो सारा डेटा का एक समूह है जो डेटाबेस कहलाता है। इसका उपयोग जो है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये सारे चीज़ में डेटाबेस का यूज किया जाता है। अगला है एक डिज़ाइन टूल है जो सोल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। तो दोस्तों, फ्लो चार्ट एक डिज़ाइन टूल है जो सोल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकल से इसका जो टूल है, जैसे ये जो है ये क्या चीज़ को दर्शाता है? तो स्टार्ट और इंड को दर्शाता है, यानी शुरुआत और इंड को। ये जो है प्रवाह को रेखा जो है प्रवाह रेखा को बताता है। इनपुट आउटपुट का कैसे यूज करते हैं? ये वाला इनपुट आउटपुट है। और प्रोसेस का ये स्क्वायर होता है और डिसीजन का जो है ये होता है। ये सब जो है फ्लो चार्ट है। ऐसे ये टूल्स के थ्रू जो है सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड ओनली मेमोरी में कि कौन सी विशेषता उससे उपयोगी बनाती है? तो कौन सी विशेषता उपयोगी बनाती है? तो दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। तो इसका बी आंसर होगा। दोस्तों, रोम जो है एक अस्थाई मेमोरी है और टेबल जो है रीडेबल है। बेसिक फंक्शनलिटी को ये स्टोर करता है। रैम की तुलना में सस्ती होती है ये। अगला क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है CAI का पूरा नाम क्या है? तो CAI का पूरा नाम जो है ये क्या है? तो ये कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? तो दोस्तों, मॉनिटर में जो है 80 अक्षर और 24 लाइनें होती हैं। अगला क्वेश्चन है WPM का अर्थ क्या होता है? तो WPM का अर्थ होता है वर्ड पर मिनट। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। वेब का क्या होता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो W का क्या हो जाएगा? वर्ड पर मिनट। वर्ड पर मिनट हो जाएगा। अगला CRT का पूरा नाम क्या है? तो CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। अगला CDS का आकार कैसा होता है? तो CDS का आकार जो है ये गोल होता है CDS। अगला है ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? कर्सर कहते हैं। अगला है बिल गेट्स है। तो बिल गेट्स क्या है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है। अगला है सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो सिलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए अक्सर जो है ये माउस का प्रयोग किया जाता है। अगला है MICR में सी का पूरा रूप क्या है? तो MICR में C का पूरा रूप जो है कैरेक्टर है, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो कैरेक्टर हो जाएगा। अगला है ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था? तो ब्लूटूथ नाम जो है हेराल्ड ब्लैंटेंड के नाम पर रखा गया था। क्या? हेराल्ड ब्लैंटेंड। अगला है USB ड्राइव को विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था? तो ये U3 ने किया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का फाइलों को भेजने का मानक तरीका है। तो कौन सा है? तो हाइपरलिंक है। अगला है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को जांच निम्न में से कौन करता है? तो जांच निम्न में से कौन करता है? तो ये BIOS, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट। अगला है यह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, क्या कहते हैं उसको? तो उसको जो है मॉनिटर कहते हैं। अगला है ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो किसकी सहायता से? ये स्कैनर की सहायता से। अगला है बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये MICR का।
रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथम अक्षर क्या होता है? तो क्या होता है? ये RW होता है। दोस्तों, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथम अक्षर RW होता है। ऑप्टिकल डिस्क को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, कॉम्पैक्ट डिस्क वर्सटाइल, ये सब DVD जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो है ये RW का टाइप है। अगला है, एक कंप्यूटर में माउस क्या है? तो एक कंप्यूटर में माउस एक ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है। अगला है, कीबोर्ड का पर कुल फंक्शन कितनी होती है? तो कीबोर्ड पे कुल फंक्शन 12 होती है। दोस्तों, 12 का क्या क्या काम है? आप जैसे F1 का क्या काम है? तो प्रोग्राम के हेल्प स्क्रीन को खोलना, F2 का फाइल या फोल्डर को एडिट कर बदलना, F3 का एप्लीकेशन में सर्च फीचर को अपने करना, और F4 विंडो को बंद करना, F5 रिफ्रेश करना। F6 क्या होता है? तो F6 से जो होता है इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर कर्सर ले जाना, F7 स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना, F8 कंप्यूटर ऑन करते समय बूट मेनू पर जाना, F9 आउटलुक ईमेल भेजने और प्राप्त ऑप्शन के लिए, F10 क्या होता है? एप्लीकेशन का मेनू बार खोलना, F11 इंटरनेट के ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने या हटाने, F12 जो होता है MS वर्ड के सेव एज के डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए होता है। तो F1 से लेकर F12 तक अब अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है? तो कौन सा विधि द्वारा जांचा जाता है? तो ये OMR के द्वारा। OMR क्या फुल फॉर्म है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है, मैसेज और बारकोड्स के बीच की मैपिंग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ये सिम्बोलॉजिक कहते हैं। अगला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा जमा करने के लिए माध्यम को डैश सीधे नियंत्रित करना है। तो क्या करना है? ये स्टोरेज यूनिट करता है ये। अगला है, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ये न्यूमेरिकल पैड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब कुंजी का प्रयोग जो है ये पैराग्राफ इंडेट करने के लिए होता है। अगला है, CPU का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये मदरबोर्ड कहलाता है। अगला है, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? साउंड कोड कार्ड का। अगला है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या नाम है? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का नाम जो है ये इनपुट करना नाम है। अगला है, फ्लॉपी डिस्क होता है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है चुंबकीय द्रव से निर्मित होता है। अगला है, किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है? तो किस डिवाइस में? तो ये हार्ड डिस्क में जो है डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है, हार्ड डिस्क में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो कितने एरो के बटन होते हैं? 4। अगला है, कंप्यूटर में माउस को नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। अगला है, डाटा किस रूप में हो सकता है? तो डाटा जो है A और B यानी लिखित और अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। अगला है, कंप्यूटर को बताती है कि उसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अगला है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? तो एक्सपेंशन स्लॉट का जो कार्य है यह इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है, सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकलने होते हैं और बहुत पतली होती है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जिसको IC। अगला है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग जो है ये बैंक चेक आसानी से पढ़ी जा सकती है और कानून के रूप में लिखने में किया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा माउस जैसे कार्य करता है? तो माउस जैसे कार्य कौन सा करता है? ये ट्रैक बॉल काम करता है। अगला है, माउस का कौन सा बटन समानता ओके के लिए प्रयोग होता है? तो कौन सा बटन? बायां बटन। अगला है, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित में संभव बनाते हैं। तो क्या संभव बनाते हैं? डाटा देखना और प्रिंट करना। अगला है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप की डैश को कौन की को दबाते हैं? तो कौन किसको दबाते हैं? ये नम लॉक को दबाते हैं। अगला, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक CPU हो उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जो है मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। अगला है, UPS का पूरा नाम क्या है? तो UPS का पूरा नाम जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ब्लू रे एक क्या है? तो ब्लू रे जो है एक स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, OCR का फुल फॉर्म
क्या है? तो OCR का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी डिवाइस है? तो मेमोरी डिवाइस कौन सा है? तो ये फ्लॉपी डिस्क है। अगला है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता में भेजा जाता है डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है मोडेम कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? प्रोग्राम समूह। अगला है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में जो है ये 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। एक प्राइमरी या मेन मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो है कैच मेमोरी, रोम और रैम आता है। और सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैग्नेटिक टैप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, ये सब आता है। अगला कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस क्या है? रैम है। लॉजिक गेट नहीं है। तो लॉजिक गेट जो है कौन नहीं है? ये नैट नहीं है दोस्तों। और ऐड होता है, और क्या होता है? ऐड होता है। एंड क्या होता है? A.B होता है। और नॉट होता है, A अपोजिट हो जाता है, ये नैंड है। बेसिक गेट दोस्तों, इसमें बेसिक गेट कौन कौन होता है? तो नॉट होता है, ये तीनों जो है बेसिक गेट है। और यूनिवर्सल गेट जो है नैंड और नॉर होता है। नैंड और नॉर जो है यूनिवर्सल गेट है। और स्पेशल पर्पस गेट कौन है? जैसे और है, नॉर है, ये स्पेशल पर्पस है। अगला कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसको मेमोरी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखता है? तो ये एक्सटर्नल है। अगला है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाता है तो निम्नलिखित में डैश को निरूपित करता है। तो किसको निरूपित करता है? ये कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। डाटा कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। तो डाटा कंप्यूटर में क्या स्टोर होता है? तो ये फाइल स्टोर होता है। अगला है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? टेप, चुंबकीय, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, तीनों का प्रयोग किया जाता है। बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल को एक कॉपी होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको फुल कहते हैं। अगला है प्राइमरी मेमोरी जमा होता है। तो प्राइमरी मेमोरी किस में जमा होता है? तो केवल प्रोग्राम में, केवल डाटा और परिणाम, तीनों में होता है। अगला इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज जो है ये प्राइमरी स्टोरेज है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पार्ट को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सोर्स कोड कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है कंट्रोल यूनिट का? तो ये डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? ये आउटपुट प्रोसेस जाना जाता है। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल क्या डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो LIFO का जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट है। लास्ट इन फर्स्ट आउट है। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट कितने आउटपुट पोर्ट होता है? कितने आउटपुट पोर्ट होता है? तो ये 256 होता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगर निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो ये स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोस का पूर्ण रूप जो है ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो पेरिफेरल डिवाइस जो है क्या है? तो पेरिफेरल डिवाइस जो है ये एक ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? तो कौन आउटपुट डिवाइस है? तो ये प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन है? तो ये माउस है इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट नहीं है? तो कंप्यूटर का आउटपुट नहीं है, कौन नहीं है? तो ये स्कैनर नहीं है। निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो केवल आउटपुट डिवाइस जो है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर है। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही है, फिर हम आगे का चैप्टर देखेंगे। दोस्तों अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।